वेलकम करते हैं आपको आज फिर न्यू वीडियो में। जितने लोग न्यू हमें वॉच करते हैं, आप सब पर मसीह यीशु की सलामती चाहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9 बाब। तो यूहन्ना की अंजील में बहुत ही खूबसूरती से एक कंधे का जिक्र आया है जिसे यीशु मसीह ने शिफा दी और उससे कहा कि ये यीशु मसीह ने मिट्टी पर थूका और उसे छाना और उसे दिया कि इसको आंखों पर लगा। तो मेरे जो कलाम बयान करता है कि उसने अपनी आंखों पर वो मिट्टी लगाई और यीशु मसीह ने कहा कि शलूक के हाउस में से अपने आंखों के ऊपर पानी से छींटे लगा और तू देखना शुरू कर देगा। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे जीजो, जब उसने यीशु मसीह के उस हुक्म को फॉलो किया, असली आज हम इस टॉपिक से सीखेंगे कि जो यीशु मसीह बात करते हैं, जो हमारे लिए उन्होंने हुक्म दिए हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल तरीके से, पूरे एक्टिव तरीके से, होशियार होकर, रूहानी तरीके से, तो यकीनन जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में काम हो, तो हमारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसकी इनकारी करते हैं, जब हम उसके हुक्मों को फॉलो नहीं करते, तो मेरे जीजो हमारे काम नहीं बनते। हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं और लोगों के लिए भी ठोकर का बाइस बनते हैं। यकीनन हमने आज इस अंधे से कुछ सीखना है कि जो जन्म से ही अंधा था, और इस अंधे के बारे में जो 9 बाब और 10वें बाब तक बाइबल बयान करती है कि पहले तो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया कि ये जो अंधा है, ये माँ के पेट ही से अंधा है, क्या इसने गुनाह किया, इसके माँ बाप ने गुनाह किया, क्या इसके भाइयों का कोई गुनाह इसके सामने आया है? तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि ये अंधापन इसलिए है कि ये खुदा के नाम को जलाल मिले। और मेरे जीजो, अब फकी फरीसी भी इसी तरह बहस कर रहे थे। जब वो अंधा ठीक हो गया, उसकी आंखें आ गई, जब वो हैकल में गया, उसने देखना शुरू किया, तो फरीसी ये सवाल करने लगे कि ये अंधा था। लेकिन कुछ लोग मुख्तलिफ राय रखते थे। उन्होंने कहा कि ये वो अंधा नहीं है, ये हो सकता है उसका कोई हम शक्ल हो, ये उसकी सूरत की जैसा है, ये वो अंधा नहीं है। जब आप ठीक हो जाते हैं, आप इमेजिन करें कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी सूरत शक्ल मुख्तलिफ तरीके की होती है, और जब आप ठीक होते हैं, जब आप पूरी तरह से फिट होते हैं, तो आपकी सूरत भी चमकती है और आप अच्छे होते हैं। आप बीमार से जब सेहतमंद होते हैं तो आप अच्छे होते हैं, आप पहचाने नहीं जाते हैं। इसीलिए जब वो अंधा था तो वो ऐसा गंदा पिल्ला होगा कि लोगों को देखने में उससे एलर्जी होती होगी। लेकिन जब वो ठीक हो गया तो वो नहा धोकर अपने सर में तेल डालकर अच्छी पोशाक पहना होगा, तो इसीलिए लोग उसको पहचान नहीं पाए। इसीलिए फरीसी कहते थे कि ये जो है ये वो अंधा नहीं है, बल्कि ये उसका कोई हम शक्ल है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको आंखें दी, आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह का वर्ल्ड उन पर रिलीज हुआ तो वो तब्दील हो गया, बदल गया। आज हमें भी ज़रूरत है कि जब हम उसके वर्ल्ड को रिसीव करें, इस कलाम को रिसीव करें, तो यकीनन तब्दीली हमारे अंदर होगी। और जब अंदर आएगी तब्दीली तो आस्ता आस्ता बाहर आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कलाम एक ऐसा बीज है, जब बोया जाता है तो 100 गुना फल लाता है। आज अगर हम इस कलाम को रिसीव करेंगे, हम उस अंधे से सीख सकेंगे कि उसने खुदा की बात को, उस वर्ल्ड को जो यीशु मसीह ने कही, उसको फॉलो किया। आज बात यह है कि हम यीशु मसीह के हुक्म को फॉलो नहीं करते हैं। आज हम खुदा को कहते हैं कि हम खुदा से ज़्यादा सियाने हैं, हम खुदा से ज़्यादा दानिशमंद हैं, हम खुदा से ज़्यादा ज़हन रखते हैं। आज बात ये चल रही है क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरी मुश्किल 1 मिनटों में हल हो जाए, लेकिन ये प्रोसीजर है। यीशु मसीह ने बताया कि ये एक प्रोसीजर है। यीशु मसीह ने मिट्टी पर थूकर उस मिट्टी को उसको दिया कि लगा आंखों पर, ये उसके लिए प्रोसीजर था। अगर अंधा ये कहता कि ए रब्बी, ए खुदावंद, तूने मिट्टी पर थूका और थूक वाली मिट्टी तो मुझको दे रहा, मैं नहीं लगाऊंगा,
ये थी उसकी इनकारी, लेकिन उसकी इनकारी नहीं की। बाइबल बयान करती है कि पूरी तरह जिस तरह यीशु मसीह ने उसको फरमाया उसने वैसा ही किया। वो हाउस में गया, उसने छींटे लगाए और वो ठीक हो गया। अगर हम ठीक होना चाहते हैं, हमारे फाइनेंशियली ट्रबल जो है वो रुक जाएं, हमारे घर की बीमारियां भाग जाएं, तो हमें यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल बयान करती है कि जो लोग मुझ में मसरूर रहते हैं मैं उनको दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा। ये दुनिया में खुदावंद कह रहा है, तो उसका किंगडम तो आपके लिए हाजिर होगा जब आप उसके हुक्मों को फॉलो करेंगे। असली मकसद ये है कि उसके हुक्मों को फॉलो करना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कि हम खुदा के हुक्मों को फॉलो करें, उसके हुक्मों को मानें। आप जानते हैं कि जब शमूएल ने शाऊल से कहा कि सामने के मुल्क में जा और उनके सारे मुल्क को नेस्तो नबूद कर दे, उनकी फसलें, उनके गाय बैल, उनकी औरतें, तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने ऐसा किया कि जो अच्छे अच्छे जानवर थे वो जंग जीतने के बाद वो जानवर ले आया, अपने बाड़ा में रख दिए, भेड़ बकरियां गायें बैल, और यहाँ तक कि उस बादशाह को भी कैद करके ले आया कि मैं अपनी बल्ले बल्ले कराऊंगा। लेकिन शमूएल आया तो उसने कहा कि ऐ शाऊल ये तूने क्या किया? उसने कहा ये तो मैंने तेरे खुदा के लिए रख छोड़े हैं। तो उसने कहा कि खुदा क्या इन जानवरों का भूखा है? मेरे जीजो, खुदा आपके हार्ट को बदलना चाहता है कि आप सिर्फ उसके हुक्म को माने, उसके हुक्म को फॉलो करें। जब भी आप उसके हुक्म से गाफिल होंगे तो यकीनन आप अपने लिए ठोकर का बाइस बनेंगे, लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। आज वक्त बहुत अखीरी है। मकाशवा की किताब में यूँ बयान है कि वो जल्द बादलों पर आने वाला है, और वो भी ये फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, और उस नबूवत की किताब को पढ़ने और सुनने वाले दोनों मुबारक होंगे। आज आप इस नबूवत की किताब के जो वर्ड हैं जो आप पर रिलीज हो रहे हैं, अगर आप इसको कबूल करेंगे, आप उस संदेश से सीखेंगे कि जो यीशु मसीह ने हुक्म दिया है उसको मानना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो क्या हमारी लाइफ में काम कर सकता है। आप जानते हैं कि जब वो अंधा होगा तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, कोई उसके साथ बैठता नहीं होगा, कोई उसका दोस्त नहीं होगा, कोई उसका ऐसा फ्रेंड नहीं होगा जो उसके साथ बैठता हो। लेकिन जब उसने देखना शुरू किया तो फरीसी बातें करने लगे, यहूदी बातें करने लगे, और बहुत सारे लोग बातें करने लगे, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप। बाइबल बयान करती है कि फरीसियों ने अपना दबदबा बनाया और उसके माँ बाप को बुलाकर पूछा कि ये तुम्हारा बच्चा कैसे ठीक हुआ। और दूसरी बात यह कि वो सब्बत का दिन था, सब्बत का दिन था, इसीलिए यीशु की मुखालफत लोग करते थे। आज हमें ज़रूरत है और कि हम अपने खुदा के हुक्मों को फॉलो करें कि यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बहसबाजी आपको डुबो सकती है, बहसबाजी आपके अंदर बुग़्ज़ पैदा कर सकती है, बहसबाजी आपके अंदर तकब्बर पैदा कर सकती, गुस्सा पैदा कर सकती है। लेकिन अंधे ने गुस्सा नहीं किया, उसने यीशु मसीह को फॉलो किया। उसने कहा कि तू मेरा खुदाबंद है। बाइबल बयान करती है कि उस अंधे ने उसे सजदा किया और उस पर ईमान लाया। मेरे चीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम ईमान लाएं, सजदा करें। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अंधे हैं। अगर हम उसके वर्ल्ड को, उसके कलाम को रिसीव करते हैं, पढ़ते हैं पूरे दिल से, पूरी जान से, तो यकीनन आप उसकी बादशाही में दाखिल होंगे, आप उसके किंगडम में दाखिल होंगे। मेरा ईमान है कि आप आज इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और इस कलाम को रिसीव करेंगे। आज का कलाम हमें सिखाता है कि हम उसके कलाम इक़दस को अपने हार्ट में रखें, अपने जहन में रखें, ताकि आखिरी वक्त में हम तैयारी कर सकें और यीशु मसीह के साथ शामिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।